बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ ज़र्दा। वैसे तो ज़र्दा बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसे मैशअप करना भी बहुत ही आसान है। इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सारी वो टिप्स जिसे फॉलो करते हुए आप भी बेहतरीन ज़र्दा बना सकते हैं। ज़र्दा बनाने के लिए आप सेला राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस भी। अगर सेला राइस इस्तेमाल करें तो उसे 4 घंटे के लिए भिगो लें और बासमती राइस इस्तेमाल करें तो उसे आधे घंटे के लिए भिगो लें। आधे घंटे के बाद एक पैन में पानी लें, उसमें थोड़ी सी लौंग और इलायची डालें और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालें और उसके बाद उसे अच्छी तरह बॉईल कर लें। जब पानी अच्छी तरह बॉईल हो जाए तो इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर दें। अब हमें चावलों को इतना पकाना है कि चावल बिल्कुल अच्छी तरह गल जाए और इसमें एक कनी भी ना बचे। अगर इस स्टेज पे चावल ज़रा भी कच्चा रह गया तो वो शीरे में जाके अकड़ जाएगा। चावल मैंने स्टैंडर्ड मेजरिंग कप से मेजर करके 2 कप लिए हैं। इसी तरह चीनी और घी भी आप उसी मेजरिंग कप से मेजर करेंगे जिससे आपने चावल मेजर किए हैं, तो आपके ज़र्दे का हिसाब बिल्कुल बराबर रहेगा। जब चावल कम्प्लीटली पक जाए और उसको चेक करने का तरीका ये है कि या तो उसे अपनी उंगलियों के बीच में दबा के देखें या दांत से चबा के देखें, तो हम इन चावलों को छान लेंगे और इसका सारा पानी ड्रेन कर देंगे। फिर जिस पैन में आपने चावल बॉईल किए थे उसे क्लीन कर लें और उसे फिर हीट पे रख लें और उसमें 1/3 कप घी ऐड कर दें। ज़र्दा घी में ही बनता है तो अच्छा लगता है। इसके बाद घी में मेजरिंग कप से मेजर की हुई 2 कप चीनी ऐड कर दें। चीनी ऐड करते हुए मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, इसलिए बाद में दिखा रही हूँ। इसके अलावा बारीक या मोटी दोनों चीनी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके बाद शीरा बनाने के लिए चीनी में आधा कप पानी ऐड कर दें और इसे भी मेजरिंग कप से मेजर करें और उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएं जब तक कि चीनी कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए। अब ज़र्दा बनाने की सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो कि मुझसे मेरी दोस्त राबे ने शेयर की, वो ये है कि शीरा बनाते हुए अगर आप उसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड कर दें तो आपका ज़र्दा बहुत बेहतरीन बनेगा। ना उसके चावल अकड़ेंगे, ना चिपकेंगे, बल्कि बिल्कुल अलग अलग खिले खिले रहेंगे। अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। जो चावल मैंने बॉईल करके रखे थे मुझे उनका रंग थोड़ा फीका लग रहा था, तो इस स्टेज पे मैंने शीरे में थोड़ा सा और ऑरेंज कलर ऐड कर दिया। ये आपकी चॉइस है कि आपको कलर कैसा रखना है। बस शीरे को इतना पकाना है कि जब तक कि सारी शुगर डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरह और शीरे में हल्की हल्की बबलिंग स्टार्ट हो जाए। इस स्टेज पे शीरे में बॉईल किए हुए चावल ऐड कर दें और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस बात का ख्याल रखें कि इस सारे प्रोसेस में फ्लेम मीडियम ही रहेगी। इस वक्त चावल शीरे में अच्छी तरह डूबे हुए हैं। अब आप पैन को किसी किचन टॉवल से कवर कर दें और उसके बाद पैन की लिड लगा दें और मीडियम फ्लेम पे ही इसको 10 मिनट तक इसी तरह पकने दें। बीच में एक बार चावलों में चमचा चला लें और फिर दोबारा से कवर करके इसे पकने दें। 10 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं कि चावलों में पानी का लेवल काफ़ी कम हो गया है। अब हमें ज़र्दे को दम देना है। ज़र्दे में दम लगाने के लिए चूल्हे पे या तो तवा या ये मैश रख दें और फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। उसके बाद उस पे ज़र्दे की पतीली रख दें। दम देते हुए ज़र्दे में थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करें। इसके साथ ही थोड़ा सा खोया या मावा ऐड करें और फिर कटे हुए पिस्ते, बादाम और काजू भी ऐड कर दें। इसके बाद फिर लिड को किचन टॉवल से रैप करके पतीली को कवर कर दें और 10 से 15 मिनट के लिए इसे दम पे छोड़ दें। 10 से 15 मिनट के दम के बाद आपका ज़र्दा तैयार है। आप देख सकते हैं कि ना राइस अकड़े हैं ना चिपके हैं, बिल्कुल अलग अलग खिले खिले तैयार है।
ज़र्दे के टेस्ट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ज़र्दे की प्रेजेंटेशन, यानी उसकी गार्निशेस। अब गार्निश करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो मैंने इस्तेमाल किए वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने ज़र्दे को गार्निश किया कटे हुए बादाम, पिस्ते और काजू से। इसके अलावा मैंने इसमें स्वीटेंड कोकोनट फ्लेक्स भी इस्तेमाल किया। अगर आपके पास कोकोनट फ्लेक्स मौजूद नहीं है तो आप नारियल काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर गार्निशिंग के लिए मैंने इस्तेमाल किया टूटी फ्रूटी, जिसे हम मुरब्बा भी कहते हैं, जो कि बहुत सारे रंगों में अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास सिर्फ इसी रंग में अवेलेबल था। फिर ज़र्दे की सबसे इम्पॉर्टेंट गार्निश यानी खोया या मावा, जो कि बाज़ार में भी ईज़िली अवेलेबल है, लेकिन मैंने घर में माइक्रोवेव में बना के यूज़ किया। और फाइनली मिनी गुलाब जामुन या चमचम, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।